चलिए अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दिसंबर 2022 के लॉ के एग्जाम के लिए। आपका कल एग्जाम है, तो आई होप पूरा का पूरा प्रिपरेशन तो हो ही गया होगा। मेरा ये मकसद ये है, ये जो इंपॉर्टेंट मैं वीडियो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बेसिकली मेरे रिसर्च के ऊपर है। मतलब जो मेरे को लगता है कि ये सब एग्जाम में आएगा ही आएगा, मतलब आ सकता है। हालांकि आपको पता है कि प्रोफेशनल एग्जाम में किसी भी टाइप का कोई इंपॉर्टेंट होता नहीं है, कुछ अपने को पूरा कंटेंट पढ़ के जाना होता है। बट फिर भी एक होता है कि लास्ट पास्ट पेपर्स को, आरटीपीस को देख के एक बार थोड़ा हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि पेपर क्या क्या किस टाइप का और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट बन के आता है। हम यहाँ पे तुमको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे तुमको दिखा रहे हैं। आई होप तुम लोगों का पूरा प्रिपरेशन हो गया होगा, बस खाली इसके थ्रू आप एक बार अपने आप को एनालाइज कर लेना कि ये सब टॉपिक आपका जरूर से कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, बाद बाकी ईश्वर के ऊपर है। आपका पेपर हो सकता है इसी में से आ जाए, और हो सकता है इसमें से 10% पास ही हो सकता है, इसमें 100% आ जाए। ठीक है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती क्योंकि आप एकेडमिक्स के लेवल पे हो नहीं। तो फटाफट से हम लोग डिस्कस करते हैं, जल्दी से एक बार देख लो। एक बार आपके प्रिपरेशन में यदि ये सब टॉपिक्स नहीं हुआ है तो आप दोबारा से इसको जरूर से टॉपिक्स कर लेना, और ये सब टॉपिक आपका यदि हो चुका है तो ये टॉपिक को अच्छे तरीके से जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये इस बार के लिए दिसंबर 2020 जो आपका कल एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, चलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो मेरे को लगता है वो है यूनिट नंबर 6। यूनिट 6 सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो आप यूनिट 6 को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके सारे के सारे जो टॉपिक्स है क्वासी कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट एक टॉपिक था, तो उसको एक बार पढ़ लेना जरूर से। सूट ऑफ क्वांटम मेरिट्स। सूट ऑफ क्वांटम मेरिट्स मेरे हिसाब से इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वो एक टॉपिक था, वो टॉपिक जरूर पढ़ लेना है। बार एग्रीमेंट सपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, सपोज टू एग्रीमेंट सपोज टू द पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, वो टॉपिक जो था वो इंपॉर्टेंट था। कोर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। उसके बाद फिर है आपका एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार जरूर देख लेना। माइनर माइनर का पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लेना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, एक तो ये यूनिट 6 और एक है तुम्हारा कोर्सन एंड, और ये है थर्ड नंबर पॉइंट माइनर का पोजीशन। और फर्स्ट यूनिट में यदि मैं बात करूं तो वॉइड एंड वॉइडेबल में अंतर, ऑफर एंड ऑफर का कंडीशन जो था वो, ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर का केस स्टडी, ये केस स्टडी भी इसमें से पूछता है। तो जरूर इस बार के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मेरे लिए जरूर एक बार पढ़ लेना। ठीक है, सेकंड यदि कंपनी लॉ के बारे में बात करें तो कंपनी लॉ में डॉर्मेंट अकाउंट, जो डॉर्मेंट कंपनी था ना, डॉर्मेंट कंपनी के बारे में जरूर पढ़ लेना। होल्डिंग कंपनी पढ़ लेना। ओपीसी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओपीसी। साथ ही साथ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और एक है तुम्हारा वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंपनी लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे को ऐसा लगता है वो है कॉर्पोरेट वेल। पक्का एग्जाम में आएगा, गारंटी है, छप रहा है कॉर्पोरेट वेल्स। ठीक है, तो कॉर्पोरेट वेल्स को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, पक्का आएगा एग्जाम में। सोगा में यदि हम बात करें तो नमो डेट क्वाइड नन हैबिट वाला जो टॉपिक था वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनपेड सेलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनपेड सेलर को एकदम छोड़ना मत। अनपेड सेलर सोगा में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को यही लगता है। रिस्क पासिस विथ ओनरशिप, वो टॉपिक। कैविट इम्पेटा, कंडीशन एंड वारंटी। और उसके बाद फिर सेल्स वर्सेस हायर परचेस, फर्स्ट वाले यूनिट में ज्यादा कुछ मत पढ़ना। सेल्स वर्सेस हायर परचेस में अंतर, और सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल्स में अंतर, और गुड्स एंड डिलीवरी का थोड़ा बहुत डेफिनेशन पढ़ लेना है। डिलीवरी का डिफरेंसेस जो क्लासिफिकेशन था उसको भी थोड़ा बहुत देख के चले जाना। ये अपना सोगा का हुआ। पार्टनरशिप के बारे में यदि हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी वाला जो टॉपिक था लास्ट यूनिट का वो पढ़ लेना। सेक्शन नंबर 33 पढ़ लेना। इम्प्लाइड अथॉरिटी पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप यूनिट 1 में एक बार खाली देख के चल जाना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये और ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 33 और रेगुलर ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी वाला टॉपिक। यहाँ पे देखो एलएलपी में यदि हम बात करें तो विशिल ब्लोइंग बोल के कॉन्सेप्ट था, वो जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फाइनेंशियल रिटर्न वो होता है ना, रिटर्न वगैरह भरना एलएलपी का, वो सब भर लेना। और उसके बाद फिर लास्ट है बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी। ये आपका मेरे हिसाब से एक छोटा सा टॉपिक का एक मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। इस इस वीडियो के जरिए आप अपने प्रिपरेशन को जरूर से एक बार एनालाइज करके देख लेना कि आपका क्या क्या इसमें से टॉपिक हो चुका है। जो नहीं हुआ है इसको जरूर से करके जाना। ठीक है, मेरा बहुत मेहनत लगा है इसको एनालाइज करने में, तो आप इस चीज को समझना है। पर जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एग्जाम के बाद। थैंक यू।